नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और आज का जो प्रश्न है अमोघ लीला प्रभु के साथ वो बहुत विशेष है क्योंकि वो भक्ति के विषय में है। प्रभु जी, भक्ति को राजगुह्यम क्यों कहा जाता है? राजगुह्यम का मतलब ऐसे ये है कि सबसे अधिक कॉन्फिडेंशियल, सबसे अधिक गोपनीय जो है वो ज्ञान, वो भक्ति का ज्ञान है। तो बोला ऐसा क्यों? रीजन में क्या है, अलग अलग प्रकार के लोग अपने अलग अलग भावनाओं से भगवान के पास आते हैं। जैसे भगवान कृष्ण गीता के अंदर बता रहे हैं चैप्टर 7 वर्स नंबर 16 में, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतन अर्जुना। ये तो होते तो सुकृति वाले हैं, जना सुकृतन अर्जुना, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। तो हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, ये 4 प्रकार के लोग हैं। पहले हैं आर्त यानी दुखी लोग, जीवन में कष्ट है, शरीर खराब है, पत्नी ने धोखा दे दिया, पति सनकी है, बच्चे कहना नहीं मानते, फैक्ट्री फ्लॉप हो रखी है, पैसा आ नहीं रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो प्रभु बात आते हैं, प्रभु तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है। तो ऐसे आर्त यानी कि दुखी लोग, पीड़ित लोग भगवान के पास आते हैं। दूसरे अर्थार्थी वाले, यानी पैसा चाहिए इनको। कहता है यार पैसा है, यार पैसा ही नहीं है। ये इनकी वाइफ लक्ष्मी है ना प्रभु की, भगवान से बोलो भैया अपनी वाइफ को बोले थोड़ा चुन्नी ऐसे हमारे हिला दे, हमारे ऊपर थोड़ा गिर जाए, हमारे ऊपर भी अपनी थोड़ी लिफ्ट करा दे प्रभु। तो अर्थार्थी भी भगवान के पास आता है। इसके अलावा फिर जिज्ञासु है, जो कि इनसे श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि उसकी जीवन में कोई कष्ट वगैरह नहीं है, लेकिन वो इसलिए आए भगवान के पास बिकॉज वो भगवान को जानना चाहता है। कहते हैं क्या है भगवान वगैरह, वो साकार है, निराकार है, स्त्री है, पुरुष है, क्या है, क्या मामला ये। तो जिज्ञासु लोग भी आते हैं। तो जिज्ञासु, इससे ऊपर आते हैं ज्ञानी, यानी किताबें उसने पढ़ी हुई हैं, वेद उपनिषद वगैरह भगवदगीता वगैरह पढ़ करके आया है वो, लेकिन उसको ज्ञान अब पचा नहीं है अभी। तो इसलिए भी आता है भगवान के पास, भाई ये क्या मामला क्या है मेरे को, ये अच्छा ये होता है तो ये कैसे होता है ऐसा। तो ज्ञानी यानी इसको थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है शास्त्र पढ़ करके, लेकिन रियलाइजेशन अभी नहीं है उसके पास। तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अमंग देम, ये चारों में जो ज्ञानी है वो सर्वश्रेष्ठ है ऐसा। लेकिन इनमें देखा जाए ज्यादातर लोग जो है वो मैं वाले हैं, और इनमें जो नीचे वाले हैं यानी कि आर्त वाले और अर्थार्थी वाले, ये तो सबसे मैक्सिमम वाले हैं। ज्यादातर लोग दुखी होकर भगवान के पास आते हैं कि अब तो तेरा ही सहारा, हारों का सहारा बाबा खाटू शाह हमारा। ज्यादातर लोग इसलिए आते हैं। और इवन देवी देवताओं में तो खैर वो भतेरे वही हैं। जैसे अब मालूम हो गई माता रानी के जितने हैं, अगर आप भजन देखें ज्यादातर वही है, मुरादे पूरी कर दे माँ हलवा बांटूंगी। तो हलवा बांटूंगी, पूरी नहीं बांटूंगी, साथ में सिर्फ हलवा ही बांटूंगी। अगर माँ मुरादे पूरी हुई तो ऐसे लोग तो भतेरे, प्रमोशन हो जाए, हमारे लड़का नहीं हो रहा, 3 लड़कियां हो गई प्रभु, इसी में अटके हुए हैं। कई लोग जाते हैं वैष्णो देवी अगर जाते हैं, कौन जाता है, माता रानी हमें आपकी सेवा में लगाइए, कोई नहीं, या हमें कृष्ण की सेवा में लगाइए, कोई नहीं, सब मुरादे के लिए जाते। कहते हैं बस जीवन हमारा खुशहाल रहे प्रभु, सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, दैट्स इट। दीपावली के दिन देखो आप, वैसे तो राम जी आए थे, सीता मैया और राम जी आए हैं अयोध्या वापस। कितने लोग सीताराम जी की पूजा करते हैं दीपावली के दिन? कोई नहीं करता, ऑलमोस्ट नील। या तो लक्ष्मी होंगी या गणेश होंगे, लक्ष्मी गणेश। लक्ष्मी गणेश क्यों? गणेश जी की तो वाइफ है रिद्धि सिद्धि, वो कहाँ है इसमें? कहते हैं उनको नहीं बुलाया। अच्छा लक्ष्मी जी, उनके हस्बैंड नारायण, उनको भी नहीं बुलाया हम। कहते हैं क्योंकि हमें तो अपना काम देखना है भाई। गुड लक चाहिए, कैसा है गणपति बप्पा मोरिया, रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा चाहिए ना, लक्ष्मी। तो इवन हम उनके हस्बैंड और उनकी वाइफ को भी नहीं बुलाते हम लोग। गणेश जी आए, उनकी रिद्धि सिद्धि उनकी वाइफ नहीं आती, नहीं उनके रखते नहीं उनकी रिद्धि, देखा हमने दीपावली में ना। और सीताराम जो आए हैं, तो लो जी, जिनके अयोध्या आने पे दीपावली मनाई जा रही है वही नहीं होते घरों में भाई। हिंदू मतलब इतना भाई कमाल के लोग हैं ये, अद्भुत, क्योंकि इनको अपनी इच्छाएं प्यारी हैं, इनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए भक्ति जो है इससे कोसों दूर है। लगा भक्ति क्या होती है भाई? रोकड़ा, गुड लक, बस दैट्स इट। कुछ इनके अलावा कुछ ऐसे विरले होते हैं जो ना मान लो भोग से अब त्रस्त हो ले, कहता है अरे भोग से नहीं यार, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, बस वो निराकार है ना, उसमें घुसने का है मेरे को। तो इसलिए कुछ ने है वो निराकार के अंदर विलीन होना चाहते हैं, सेवा उनको भी नहीं करनी है। कहता संसार के भोगों में तो मजा हुआ नहीं यार, मुक्ति करके होगा मजा फिर। तो बेसिकली ये निराकार के अंदर एक होना चाहते हैं, हालांकि एक हो नहीं सकते क्योंकि आत्मा की क्वालिटी क्या है, वो इनसॉल्युबल है, अव्ययम। भगवान गीता में बता रहे हैं कि आत्मा घुलनशील नहीं है। तो निराकार के अंदर भी वो विलीन नहीं होने वाली, रह सकती है निराकार के अंदर। निराकार जो प्रकाश है भगवान के शरीर से निकलने वाला, उस प्रकाश में रह सकती है कुछ समय के लिए वो।
लेकिन एक नहीं हो सकती, वो असंभव, क्योंकि वो तत्व अलग है जो निराकार ज्योति है और आत्मा एक अलग तत्व है। ये तत्व दूसरे तत्व में विलीन नहीं होता। ये तो भगवान ने गीता के अंदर बता दिया कि इट इज इम्यूटेबल, यानी म्यूटेशन नहीं होती। आत्मा पहले ये तत्व की थी फिर वो तत्व की हो गई, ऐसा नहीं होता। ये दूध है वो दही हो गया ना, तत्व एक ही रहता है। तो इसीलिए मर्ज तो होने से, लेकिन फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कर्मकांड वाले हैं, उनको चाहिए भोग। जब भोग से लग गए रोग, कहते अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मोक्ष। अब आएंगे ज्ञान योग में। तो कर्मकांड ज्ञान कांड में ही ये लोग निपट जाते हैं ज्यादातर। कोई विरला कोई होता है कहता है अरे प्रभु ना चाहिए मुझे भुक्ति, ना चाहिए मुक्ति, मुझे चाहिए आपकी सेवा। भगवान की सेवा करने वाले विरले होते हैं। इसलिए जो भगवान का भक्ति का ज्ञान है ये दुर्लभ है, क्योंकि इसको पचाने का दम नहीं होता सबके अंदर। कहता है वो भक्ति करो, भक्ति का पर्पस भी ये है इच्छाएं पूरी हों, हमारा शरीर अच्छा रहे, परिवार अच्छा रहे, बिजनेस फूले, इसके लिए होता है। पर इसमें मैं ही है। इवन मुक्ति की इच्छा के अंदर भी मैं मेरी मुक्ति हो जाए, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाऊं, कोई कर्म बंधन नहीं है मेरा, अब मैं खुश रहूंगा ब्रह्म के अंदर। ये भी स्वार्थ। इसलिए कोई निस्वार्थ भाव से, 100% निस्वार्थ भाव से कोई भगवान के पास आए, भक्ति करे, विरला कोई ऐसा होता है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि वासुदेव भी मेरे सब कुछ है। कृष्णा यू आर माई एवरीथिंग। स महात्मा सुलभा नहीं, दुर्लभ भी नहीं, सुदुर्लभ, मतलब वेरी रेयर। विरला ही कोई मानता है कि कृष्णा आप मेरे सब कुछ हैं, ये सब बाकी तो संसार ही है, टपोरी गिरी और कुछ नहीं, आप मेरे सब। ऐसा साधु महात्मा इज दुर्लभ, ना सुदुर्लभ। तो बड़ा विरला ऐसा व्यक्ति होता है। इसलिए भक्ति का ज्ञान जो है वो कॉन्फिडेंशियल है। ऑल दो शास्त्रों में खुले तौर पे भक्ति बताई गई है, खुले तौर पे, लेकिन वो भक्ति को सही से पहचान नहीं पाता। मैं कोई व्यक्ति मतलब लगाता है जी आप कैसे कह सकते हो मुक्ति से भक्ति जो है वो श्रेष्ठ है, मुक्त अल्टीमेटली भक्ति करके मुक्ति मिलती है। मैंने कहा काके खोल भगवत गीता, खोल चैप्टर 18 वर्स 54, खोला उसने। अब उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। भाई ब्रह्मभूत हो चुका है, प्रसन्न आत्मा है वो, यानी मुक्त हो चुका है वो। अब समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, यानी मुक्त होने के बाद अब उसको कौन सी मिलती है, पराभक्ति। मद भक्तिम लभते पराम यानी शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति। यानी मुक्ति के बाद करना क्या है, भक्ति। तो पहले भी क्या है, भक्ति, बीच में मुक्ति भी होगी, मुक्ति के बाद फिर क्या है, भक्ति। तो भक्ति ही सब कुछ है काके। थोड़ा गीता पढ़ लो काके, किताब खोल मेरे बच्चे। तो इसलिए इस बात, ऑल दो गीता पढ़ने वाले कई लोग घूम रहे हैं मार्केट में, लेकिन ये श्लोक का वो सही से समझ ही नहीं पाते कहते हैं। तो इसलिए भक्ति का वर्णन हालांकि कॉमन है शास्त्रों के अंदर, लेकिन उसको समझ पाने के लिए एक भक्त की कृपा चाहिए, तब इस बात को समझ पाते। इसीलिए जो है भक्ति जो है वो दुर्लभ है। इसको निस्वार्थ के लेवल पे आना वो बड़ा रेयर होता है, और फिर बिना भक्ति कृपा के आप इसको समझ नहीं सकते। इसलिए जो भक्ति है वो रेयर मानी जाती है। साथ ही कृष्ण भी इसको लेकर थोड़े रिलक्टेंट रहते हैं, कहते हैं भक्ति सबको नहीं देनी मैंने, बिकॉज भक्ति कैन बाइंड मी। भक्ति मेरे को बांधती है, भक्ति मेरे को बांध देता है, मैंने सबको दे दिया, लो बांध लो, ऐसे थोड़ी होता है। सब मेरे को बांध देंगे ना, सबको नहीं दूंगा मैं। इवन मुक्ति दे देते हैं, कहते मुक्ति चाहिए, ले लो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है ना, ये लो निकल जाओ जन्म मृत्यु के चक्कर से। कहता नहीं भगवान नहीं चाहिए मेरे को, आप चाहिए। ऐसा बंदा कोई विरला होता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। सो यस, उम्मीद करता हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।